सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर देना इतना इंपॉर्टेंट हो गया? तो ऐसा नहीं है कि लोग इसके लिए जो अभ्यस्त हैं, इसकी हैबिचुअल हो गए हैं, वो केवल एक कह लीजिए व्यसन है, एक नशा जैसा है, ऐसा भी नहीं है। आज के ज़माने में ये कितनी ज़रूरी चीज़ बन गई है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। खबरों का एक बड़ा स्रोत बन गया है सोशल मीडिया, लोगों से संपर्क साधने का एक बड़ा स्रोत बन गया है, देश दुनिया की तमाम चीज़ों को जानने का साधन बन गया है। आजकल तमाम जगहों पर सरकारें फिल्टर कर दे रही हैं खबरों को, खबरें उस तरीके से नहीं आ रही हैं। तो खबरों का दायरा बढ़ाने के लिए भी सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। दूसरी बात यह है कि नेपाल के तमाम लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में, भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में नेपाल के लोग रहते ही हैं, सबको पता है। उनके साथ उनके परिजनों का जो एक संपर्क का सूत्र होता है वो भी सोशल मीडिया है, या फिर जो मैसेंजर्स हैं तमाम, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कॉल के जरिए जुड़ जाते हैं लोग। तो अगर इन सारी चीज़ों को जब बैन कर दिया गया तो लोगों का संपर्क भी उनसे कट गया। अब हर व्यक्ति लैंडलाइन टेलीफोन पर या मोबाइल फ़ोन पर विदेश में रह रहा है तो बात नहीं कर पाएगा, बहुत महंगी कॉल्स हैं, और जब सुविधा उपलब्ध है तो फिर उसका फ़ायदा क्यों न लिया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में जो एक आदेश जारी किया था नेपाल सरकार ने, उसका पालन किया चीन की कंपनी टिकटॉक ने। तो टिकटॉक को बैन नहीं किया गया और टिकटॉक के जरिए फिर ये वीडियो प्रसारित किए गए और सरकार के इस जो आदेश था उसके विरोध में काफ़ी एक प्रचार प्रसार किया गया। दूसरी बात ये कि एक तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको लेकर नाराज़गी है, दूसरे युवा वर्ग सबसे ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि युवाओं की इन्फॉर्मेशन का सोर्स है ये बहुत बड़ा, और इन्फॉर्मेशन का सोर्स ही नहीं, आजकल जिस तरीके से आजीविका का भी बहुत बड़ा साधन बना हुआ है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब। तो ये सारी चीज़ें और इन सब चीज़ों ने वहाँ के युवाओं को बुरी तरीके से सरकार के प्रति नाराज़ कर दिया। और दूसरी बात ये भी है कि इससे आप पूरी दुनिया से वहाँ के लोगों को भी तो अलग थलग कर रहे हैं। या तो आपने अपना कोई सिस्टम डेवलप किया हो जिस तरीके से चीन में डेवलप हुआ है और भी कुछ देशों ने डेवलप किया है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जिनके ज़रिए लोग संपर्क कर सकें, तो आज का ये जो ज़माना है इसमें आप पूरी दुनिया से लोगों को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। ये किसी भी देश में होता तो यही स्थिति होती।